राम राम पे विद्यार्थी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत बेहतर विषय क्लास लेके आए हैं। और दोस्तों, आप एसएससी रेलवे किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? बताएं दोस्तों। जो भारतीय संसद जो है उसका पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को हुआ था। और भारत का ये रहा अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो पहला पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। दोस्तों, इसमें आपको जो जितने प्रश्न कराएंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, वन लाइनर होंगे। प्रश्न और आंसर दोनों उसके आपको साथ में शो करेंगे। किस भारतीय राज्य में सोनार बंदरगाह स्थित है? तो सोनार का जो बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अशोक स्तंभ पर अंकित धर्मचक्र का कितने स्पोक होते हैं? अशोक स्तंभ जो होता है उस पर अंकित जो धर्मचक्र होता है दोस्तों, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। भारत के संविधान में राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? भारतीय संविधान जो राज्यसभा है उसका गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है दोस्तों वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। किस भारतीय प्रधानमंत्री को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आपको सभी को पता हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 153 से 167 के मध्य जो है राज्यपाल के कार्य का उल्लेख किया गया है। ध्वज का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऊपरी रंग कौन सा होता है? पता है दोस्तों, ध्वज का जो होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो सबसे ऊपरी जो रंग होता है वो कौन सा होता है? तो उसमें जो है केसरी रंग सबसे ऊपरी होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। आप मुझे बताएं कि दूसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, इसकी दूसरी बैठक जो है वो 1886 में हुई थी और ये कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। जी दोस्तों, ये कलकत्ता में इसकी दूसरी बैठक हुई थी। सामाजिक न्याय के अधिकारों को किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है? सामाजिक न्याय के जो अधिकारों ने अनुच्छेद 38 के तहत भारतीय संविधान में उनको स्थान दिया गया है। भारतीय संसद के किस सदन में मतदान के दौरान गुप्त मत पद्धति का पालन किया जाता है? तो राज्यसभा में जो है गुप्त मतदान पद्धति का पालन किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य सारस के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जो है उत्तर प्रदेश जो है ये सारस के लिए प्रसिद्ध है भारत में। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों, सबसे पहले सम्राट अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? महावीर स्वामी जी द्वारा जो जैन संघ की स्थापना है वो पावापुरी में की गई थी। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवान घोषित किया? दोस्तों, यह पूछा स्वयं को भागवत। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का भी आप चेक करूंगा। ये प्रश्न के साथ मुझे लगता है लैंग्वेज थोड़ी गलत हो सकती है, आप इसे छोड़िएगा। वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम तांबा धातु का जो है उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो आपको सभी को पता होगा, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद की जो है रचना जो है गद्य और पद्य दोनों भागों में की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? हड़प्पा काल में जो दैमाबाद जो है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पे तांबे के रथ की खोज की गई थी, अर्थात यहाँ पे तांबे का रथ पाया गया था। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? दोस्तों, महावीर स्वामी ने जिस समय घर त्यागा था, जिस उम्र में उन्होंने घर त्यागा था, उसको घटना को जो है यति के नाम से जाना जाता है। उन्हें जब यति कहा गया था, तो घर त्यागने के बाद उन्हें यति कहा गया था, या घर त्यागने की जो घटना थी उसे यति कहा गया था। मोहनजोदड़ो के स्नानगार में पश्चिम के स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? मोहनजोदड़ो के स्नानगार में जो है पश्चिम स्तूप है उसका निर्माण किस काल में किया गया था? तो उसका निर्माण जो है कुषाण काल में उसका निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्तुत स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को जो है सिंध का बाग या मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था?
मशहूर हल्लाज ने जो है स्वयं को अनलहक घोषित किया गया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने यह कथन कहा था कि हिंदुस्तान को जो है तलवार के बल पर जीता गया है। विष्णु के दशावतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? भगवान विष्णु के जो दशावतारों की जो जानकारी का स्रोत है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? दोस्तों बौद्ध धर्म जो व्रजयान है, आपको पता है तो व्रजयान महायान कुछ जो होते हैं, या व्रजयान में इसको जो है प्रधानता दी गई है। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगतीय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है, और हम्पी जो है कर्नाटक अंतर्गत आता है। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा जो है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों इनका निर्माण जो उन्होंने कोई युद्ध विजय के पश्चात खुशी में इन्होंने कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको मोस्ट लगाना है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बाद एवं अकबर से पहले जो है वहाँ पर दिल्ली पर जो राज करता था वो हेमू करता था, और हेमू के एवं अकबर के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें हेमू पराजय हुआ था और अकबर वहाँ का शासक बना था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है चिकित्सा के विषय में संबंधित है। चरक संहिता। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? मिलिंद सेन जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। ये अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह इसका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में प्रथम बार जो है पदक जीता था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी में उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक सर्वप्रथम जीता था। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिबा फतीवा बेबी जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया था। यह प्रथम महिला थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी तैयारी को बेहतर बना सके। दोस्तों हमने आपको इसमें वन लाइनर जो क्वेश्चन करवाए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना है। धन्यवाद। राम राम।